नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं, बहुत भारी मन के साथ। इस मुद्दे पर बोलने का दिल नहीं कर रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझको तकलीफ़ पाते हुए। जिस मुद्दे पर बोलना मैं शुरू करने वाला हूं, आपको सुनकर याद पड़ेगा कि हमने पिछले 1 साल में इस पर कम से कम 10 यूट्यूब वीडियो बनाए। हमने अपने छत्तीसगढ़ अखबार में इसके ऊपर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा एडिटोरियल लिखे। जो हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया। उसका कोई असर नहीं होना था, नहीं हुआ। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। लोकतंत्र में आपकी कोशिशों की एक सीमा रहती है। मैंने बहुत कोशिश की थी मणिपुर के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने की, लोगों को हकीकत बताने की। मैंने मणिपुर में जिस बच्चे को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया गया था, उस बच्चे के पिता को मैंने असम में कहीं ढूंढ कर निकाला था। टूटी फूटी हिंदी बोल पा रहा था। उसके पिता को मैंने टेलीफोन पर ही इंटरव्यू करके उस पर भी एक यूट्यूब वीडियो मैंने यहाँ बनाया था। ये स्टूडियो उस वक्त नहीं था, हम अखबार के ऑफिस में काम करते थे, वहाँ से बनाया था ये वीडियो। जिस बच्चे को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसकी माँ तो मैतेई समुदाय की थी, लेकिन उसने शादी कुकी समुदाय के एक आदमी से की थी। तो बच्चा जो है उसमें आधा डीएनए मैतेई था, आधा कुकी था। मैतेई भीड़ उस बच्चे को जलाना चाहती थी, हालांकि उनकी हसरत रही होगी कि उसके डीएनए के आधे हिस्से को जला दिया जाए, जो कुकी वाला हिस्सा था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डीएनए को अलग अलग बांटा नहीं जा सकता है, तो उनको बच्चे को पूरा जलाना पड़ा था। अपने उस बच्चे की मौत को, उसकी डेड बॉडी को जो नहीं देख पाया, जलकर कोयला हो गई थी एम्बुलेंस में। उसकी माँ भी शायद साथ में ही जला दी गई थी उसकी माँ भी, जो कि पूरी 100% मैतेई थी, लेकिन उसने शादी एक कुकी से की थी, इसलिए मैतेई भीड़ ने उसको जिंदा जला दिया था। पिता और पति दोनों का दिल रोते रह गया, लेकिन वो न उनके अस्थियों को उठा पाया, न किसी तरह का अंतिम संस्कार कर पाया। अपनी ज़िंदगी बचा के उसको मणिपुर छोड़कर असम जाकर कहीं रुकना पड़ा था। मैंने टेलीफोन पे चारों तरफ तलाश करते करते किसी तरीके से उस पिता को टेलीफोन पे पाया था, उससे फ़ोन पे बात की थी। आंसू भी नहीं थे उसकी आवाज़ में। चारों तरफ की हिंसा मणिपुर की इतनी ज़्यादा थी। ये साल भर पहले की बात है, ये करीब करीब, कि उसकी आवाज़ में आंसू भी नहीं थे। खैर, मैं आज एक दूसरे मामले को लेकर आपके बीच आया हूँ। मणिपुर की अदालत में सीबीआई ने एक मामले की जांच रिपोर्ट कल दाखिल की है। आज 1 मई है। ये घटना जो है ये 3 मई की थी, ठीक सालगिरह होने को है। 48 घंटे बाद इस घटना की सालगिरह रहेगी। और सीबीआई ने मणिपुर की एक अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की है, जिसके मुताबिक, मैं अब जो कह रहा हूँ उसी रिपोर्ट की बात कह रहा हूँ, उसके मुताबिक मणिपुर के चुराचांदपुर नाम की जगह पर 2 कुकी महिलाओं से ज्यादती हुई थी। उनको पुलिस की जिप्सी से खींच के निकाला गया था, मैतेई भीड़ ने निकाला था। उसके बाद उनके सारे कपड़े फाड़ दिए गए थे। उसके बाद उनके बदन से खिलवाड़ करते हुए, उसका वीडियो बनाते हुए, अब अंदाज लगा सकते हैं 1000 लोगों की भीड़ थी। 1000 लोगों की भीड़, उसके हाथ में 2 महिलाएं लग गई थीं, कुकी समुदाय की। आदिवासी समुदाय है मणिपुर का। मैतेई शहरी जाति है, गैर आदिवासी जाति है। उसके हाथ में आदिवासी महिलाएं लग गई थी 2। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनका जुलूस निकाला गया, उनके बदन से खिलवाड़ करते हुए लोग साथ में चल रहे थे। बाद में उन दोनों के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ। इस मामले की बाद में जांच हुई। कुछ खबरें उस वक्त ऐसी भी आई थीं कि इन महिलाओं को मार डाला गया,
लेकिन मैं सीबीआई की रिपोर्ट देख रहा हूँ तो इन महिलाओं ने बाद में बतलाया कि उनके साथ क्या हुआ। सीबीआई जांच में बताया इन्होंने कि उनके साथ क्या हुआ। सीबीआई ने अपने जांच में पाया कि इनके साथ क्या हुआ। हुआ ये था कि मणिपुर में जब हिंसा चालू हुई तो कुकी गांव पर हमला हुआ मैतेई लोगों का। ये महिलाएं अपने बच्चों को लेके किसी तरह जंगल भागीं और भीड़ जो है, शहरी मैतेई भीड़ इनके पीछे थी। पता लगा कि जंगल में यहाँ एक परिवार छुपा हुआ है, तो वहाँ से इन लोगों को पकड़ के लाया गया। ये महिलाएं वहाँ पकड़ में नहीं आई, इनके साथ के आदमी पकड़ में आए। ये महिलाएं भाग के आके एक पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई थी, उस जिप्सी में घुस गईं और वहाँ 2 पुलिस वाले थे। तो इन्होंने ड्राइवर से अपील की कि आप यहाँ से ले चलो, हमको गाड़ी स्टार्ट करो, ले चलो, ये भीड़ हमको मार डालेगी। वर्दी में पुलिस ड्राइवर था, उसने इन महिलाओं को कहा मेरे पास जिप्सी की चाबी नहीं है। जिप्सी में बैठा हुआ है ड्राइवर, उसके साथ एक और पुलिस वाला है। उन्होंने कहा हमारे पास चाबी नहीं है। इन महिलाओं ने कहा भीड़ हमको मार डालेगी। उसने कहा मेरे पास चाबी नहीं है, मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं इसको कहीं नहीं ले जा सकता। अब मैं सीबीआई की रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ के बतला रहा हूँ। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है, जांच से यह पता लगा है कि 3 लोग थे वहाँ पर शिकायतकर्ता। उसमें 2 आदमी थे। एक आदमी अपनी बेटी के साथ और नातिन के साथ था, जो जंगल में भागकर छुप गए थे। वहाँ से मैतेई समुदाय के लोग इनको पकड़ कर ले आए थे। जब 2 महिलाएं किसी तरह से बच के आईं और आकर इस जिप्सी में बैठीं, तो भीड़ जो थी, हिंसक भीड़, उसने बाकी जो मर्द थे उन लोगों को अलग पकड़ा। इन 2 महिलाओं ने किसी तरह पुलिस जिप्सी में घुसने में कामयाबी हासिल की। ड्राइवर के साथ 2 पुलिस वाले वहाँ पर खाकी ड्रेस में थे, पुलिस की जिप्सी में। 3 या 4 कुल पुलिस वाले वहाँ पर बाहर भी थे जिप्सी के। एक पुरुष जो साथ में छुपा था आके, जिसको भीड़ मारना चाहती थी, उसने कहा और इन महिलाओं ने कहा कि हमको यहाँ से ले चलो, दूर ले चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। तो पुलिस ने कहा, ड्राइवर ने कहा हमारे पास कोई चाबी नहीं है। आपने ऐसी पुलिस गाड़ी कहीं देखी है कि जिसमें ड्राइवर के पास चाबी ना हो? भीतर पुलिस हो, बाहर पुलिस हो, बैठी हो गाड़ी में और चाबी ना हो। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है उसको सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई, केंद्र सरकार की सीबीआई कह रही है। इसके बाद जिप्सी के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी शुरू की। आ गई चाबी, अचानक किसी दैवीय कृपा से चाबी आ गई और ले जाकर गाड़ी को हिंसक भीड़ के पास रोक दिया। समझ रहे हैं आप? हिंसक भीड़ गाड़ी तक आए, इतनी जहमत न उठाना पड़े हिंसक भीड़ को। तो पुलिस के ड्राइवर को चाबी मिल गई, उसने चालू कर दी। बैठा ही हुआ था गाड़ी के भीतर, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा चाबी के लिए। और 1000 लोगों की हिंसक भीड़ के पास ले जाके जिप्सी को रोक दिया। फिर एक पुरुष जो छिपा हुआ था उसने कहा कि मत छोड़ो ऐसा हम लोगों को, ये लोग मार डालेंगे। पुलिस को कहा कि गाड़ी शुरू करके कहीं और ले चलो। पुलिस ने उसको चुप करा दिया। ये मैं सीबीआई रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ। कुछ समय बाद एक पुलिस वाला आया और उसने लोगों को कहा कि एक दूसरा मर्द जो है उसने सांस रुक गई है उसकी। तो पता लगा कि जो गाड़ी में जो आदमी है उसका पिता मार डाला गया। ऐसा बहुत सारा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ। भीड़ ने पुलिस को, जो कि जिप्सी ले जाकर भीड़ के पास रोक दी थी, छोड़ दी थी,
भीड़ ने जिप्सी को हिलाना चालू किया। एक पुरुष और 2 महिलाओं को खींच के गाड़ी से निकाला। सब कुकी थे, आदिवासी, पहाड़ी पे रहने वाले। इस बीच पुलिस वाले अपनी गाड़ी को छोड़ के चले गए। सब लोग जो गाड़ी के भीतर थे, बाहर थे, सब लोग छोड़ के चले गए। भीड़ ने इन दोनों महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। जो पुरुष था उसको मारना चालू किया। एक और महिला जो वहां पर थी हिंसा की शिकार, वो इन सब को देख रही थी, इन चीजों को। मणिपुर सरकार के कहे हुए सीबीआई ने केंद्र सरकार की इजाज़त से, मोदी सरकार की इजाज़त से, मणिपुर सरकार भी भाजपा के मुख्यमंत्री की सरकार है, सीबीआई ने इसकी जांच चालू की। बाद में कब चालू की बतलाता हूँ। और उसकी जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऐसा ऐसा किया गया, इन महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, इनके वीडियो बनाए गए। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस सामूहिक बलात्कार के लिए, उनमें एक नाबालिग भी शामिल था। महिलाएं जो थी, एक 20 साल की थी, एक 40 साल की थी। बलात्कार करने वालों में 18 साल से छोटा एक नाबालिग भी था। उसका जुवेनाइल कोर्ट में, नाबालिगों की अदालत में उसके खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया है सीबीआई ने इस जांच रिपोर्ट के बाद। ये मामला 3 मई का था। इसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी पुलिस में कुछ अरसा बाद, क्योंकि कुकी लोगों को घर छोड़ के, गांव छोड़ के भागना पड़ा था। मकान जला दिए, चर्च जला दिए, सब चीज़ जला दिए गए थे। बार बार उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो हमको बचा नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटाया जाए। सब ने कहा था, वहाँ पे अखबारों ने लिखा था, मीडिया ने कहा था, बाहर से जो लोग गए थे उन्होंने कहा था, जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गए थे, जिसमें सबसे पहले शायद राहुल गांधी गए थे, उन्होंने कहा था, सब लोगों ने कहा था कि मैतेई समुदाय के मुख्यमंत्री इस हिंसा को रोकना नहीं चाहते हैं, इनको हटाया जाए। नहीं हटाया गया। केंद्र में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार थी। भाजपा के लिए असुविधा की बात होती है अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को हटाना, उसने नहीं हटाया। खैर, मैं आज राजनीतिक चर्चा अधिक करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। इस घटना का वीडियो जुलाई में सामने आया। घटना पहले आ गई थी सामने, खबरें इसकी खूब छपी थी, पुलिस में रिपोर्ट हुई थी, छपी थी। जब घटना का वीडियो सामने आया, चारों तरफ फैला वीडियो, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए दाखिल हुआ। शायद सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर इस वीडियो पर एक केस दर्ज किया, मामला दर्ज किया और सुनवाई शुरू की। सुबह जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा था इस मामले में जांच का, उस वक्त संसद का सत्र शुरू होने को था। तो संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मामले में पहली टिप्पणी की थी। महीनों के बाद, 150 मौतों के बाद पहली टिप्पणी थी वो। 150 मौतें हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मणिपुर शब्द कहा था। और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का सिर इस वीडियो को देखकर शर्म से झुक गया है। हालांकि मैं थोड़ा हैरान हूं इस बात को लेकर। प्रधानमंत्री वो हैं देश के, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का है। किसी प्रदेश में सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में है। लेकिन उन्होंने सिर झुकने की बात, शर्म से सिर झुकने की बात में मुझको भी शामिल कर लिया। मेरा सिर तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते वैसे ही झुका हुआ था, मणिपुर के पहले ही दिन से झुका हुआ था। प्रधानमंत्री के कहने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं झुका, पहले से बहुत ही झुका हुआ था सिर मेरा। मैं शर्मिंदा था कि मैं इस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर मणिपुर में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मुझको बहुत शर्म थी, मैं पहले से शर्मिंदा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद मेरी शर्मिंदगी बढ़ी नहीं।
मैं कई तरह की दूसरी हिंसा की बात देख चुका था, उस पर वीडियो रिपोर्ट बना चुका था। मणिपुर के कई लोगों को टेलीफोन पर, जूम पर, वीडियो कॉल पर मैं इंटरव्यू कर चुका था, 1 दर्जन संपादकी लिख चुका था। तो मैं तो वैसे ही शर्म से डूबा हुआ था, धिक्कार था मेरे हिंदुस्तानी होने पर मणिपुर को देखते हुए कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सिवाय लिखने के या कैमरे के सामने बोलने पे। लेकिन फिर भी मुझको थोड़ी हैरानी हुई थी जब प्रधानमंत्री ने पूरे 140 करोड़ लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था और कहा था कि 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है, जबकि वीडियो काफ़ी दिनों से तैर रहे थे। संसद का सत्र उस दिन शुरू हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट में आदेश उस वक्त टाइप हो रहा था। ये 2 चीज़ें उस वक्त ज़रूर हो रही थी जब प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी हुई थी। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, चुनाव का वक्त है। मैं किसी पार्टी के नफ़े और नुकसान के लिए यहाँ बोलने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ लोकतंत्र, इंसाफ और जिसको इंसानियत कहा जाता है उन सकारात्मक मूल्यों के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ मणिपुर की महिलाओं के लिए खड़ा हुआ हूँ, मणिपुर के आदिवासियों के लिए खड़ा हुआ हूँ, मणिपुर की सारी जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ। महिलाओं के साथ जो ज्यादती होती है चारों तरफ, मैं उसको लेकर विचलित हमेशा से रहा हूँ, हमेशा से। आज मैं उसी को जब याद करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरे कैमरा पर्सन ने मुझको याद दिलाया कि नया कुछ नहीं है। दुनिया का जंग का इतिहास जो है वो जगह जगह महिलाओं पे प्रताड़ना का है। ये केवल मणिपुर में ये नहीं हो रहा है, ये चारों तरफ हो रहा है। मेरे कैमरा पर्सन जर्नलिज्म किए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, वो जानते हैं खबरों को, वो जानते हैं लोकतंत्र को। उन्होंने याद दिलाया कि महाभारत काल में शायद द्रौपदी को ही दांव पे लगाया गया था जुए में, याद है ना आपको? चीरहरण हुआ था, कपड़े उतारे जा रहे थे दरबार में औरत के। जो पति थे द्रौपदी के, उन्होंने अपने को दांव पे नहीं लगाया, अपनी किडनी दांव पे नहीं लगाई। हमारे यहाँ तो किडनी ट्रांसप्लांट उसके पहले से होना चाहिए चलन में, हिंदुस्तान में। तो अपनी किडनी, अपनी आँख, अपना लीवर, अपना हार्ट दांव पे नहीं लगाया कि कौरव लोग जीतें तो इसको ले लें। उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। राम ने अपनी जनता में से एक के कहे हुए अपनी बेकसूर पत्नी सीता को घर से निकाला था। गर्भवती थी सीता, राम से ही गर्भवती थी, उसको घर से निकाला था। राजस्थान में महिलाओं को ही सती किया जाता था, आदमी सती नहीं होते थे। लड़कियों की ही कन्या भ्रूण हत्या होती है। भ्रूण हत्या लड़कों की आपने कभी नहीं सुनी होगी कि बच्चे का भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया गया किसी को सोनोग्राफी में ज़्यादा पैसा देकर, वो पता चला कि लड़का होने वाला है तो उसका गर्भपात करवा दिया गया। ऐसा कभी आप नहीं सुनेंगे। लड़की की ही बारी आती है, लड़की की। दहेज हत्या लड़की की ही होती है, दहेज प्रताड़ना लड़की की ही होती है। कभी लड़के की प्रताड़ना नहीं होती कि लड़की के बाप भाई जाकर लड़के को मारे वहाँ पर कि तुम हमारे लड़की को प्रताड़ित कर रहे हो, नहीं होता है। जो कुकी मैतेई लोगों का झगड़ा था उसमें हिंसा और लोगों के साथ हुई होगी। जो गैंग रेप हुआ वो 2 कुकी महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ। भीड़ ने की, भीड़ में कई पीढ़ियां शामिल रही होगी। नाबालिग लड़का भी था बलात्कार करने वालों में। निर्भया के बलात्कार में भी एक नाबालिग लड़का शामिल था, अगर आपको याद होगा तो। सबसे ज़्यादा हिंसा उसी ने की थी। मैं ज़्यादा बतलाना नहीं चाहता हूँ, दिल दहलेगा आपका। निर्भया के बदन में सलाख डाल देना, जिसका
बलात्कार में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बलात्कार के बाद की हिंसा थी। ये शायद उसी नाबालिग लड़के ने किया था, लड़की है इसलिए किया था। हालांकि ये नाबालिग लड़का जो है ये खुद पैदा किसी महिला के बदन से ही हुआ होगा, लेकिन एक झुंड बनाकर, टोली बनाकर जब निर्भया से बलात्कार किया गया तो ये नाबालिग लड़का सबसे ज़्यादा हिंसक था, बलात्कार करने में भी आगे था, हिंसक भी था सबसे ज़्यादा। यही ये मणिपुर के चुराचांदपुर में हुआ, एक नाबालिग बलात्कारी शामिल था, अभी उसके खिलाफ भी एक अलग कोर्ट में चल रहा है। मैं मेरे तरफ से कोई जानकारी नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई ने अदालत में जांच रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, उसने अदालत में जांच रिपोर्ट पेश कर दी है इस घटना के ठीक 1 साल पूरा होने के 48 घंटे 72 घंटे पहले। क्या किया जाए इसका, इस हिंसा का जो महिलाओं के साथ होती है, लड़कियों के साथ होती है। मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने वहाँ के डीजीपी जो पुलिस प्रमुख हैं मणिपुर के, उनसे पूछा, राजीव सिंह, उनसे पूछने पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो पुलिस वाले इन लोगों को छोड़कर वहाँ भाग गए थे, छोड़ के नहीं भागे थे, जिप्सी को चलाकर ले जाकर भीड़ के सामने खड़ा करके कि ये लो, ये आपके हवाले है, लीजिए मैतेई समुदाय, आपकी शिकार, आपका निशाना आपके हवाले है, छोड़ के भागे थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच चालू कर दी गई है। ये मणिपुर के डीजीपी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है। उनसे जब पूछा गया कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है, मणिपुर डीजीपी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हम इस मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देखिए, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो मणिपुर पुलिस को इस मामले में अपने लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई ने अभी तक जो चालान पेश किया है, हो सकता है उसमें इन पुलिस वालों के खिलाफ भी कुछ हो, कम से कम अभी की आज की खबर में मुझको ये देखने नहीं मिल रहा है। जो 2, 3, 4 खबरें मैंने देखी हैं उसमें अभी तक की मेरी कही हुई बातें सब हैं, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई अभी मुझको देखने नहीं मिली। दिखेगी तो मैं आगे किसी वीडिटोरियल में या वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं अब हक्का बक्का हूँ कि महिलाओं के साथ जो ये सुलूक हुआ था, इसके वीडियो हवा में तैर रहे थे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कई दिनों के बाद जाकर संसद सत्र शुरू होते वक्त संसद भवन के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने कहा था कि पूरे देश के 140 करोड़ को इस पर शर्मिंदगी है। मुझको तो कम से कम है, मैं उनकी बात का खंडन नहीं करता, मुझको तो है शर्मिंदगी। उन्होंने कहा उसके हफ्तों और महीनों पहले से मुझको शर्मिंदगी है। क्या इस देश में मणिपुर को लेकर किसी तरह की कोई जागरूकता है? इस देश का हिस्सा है, म्यांमार सरहद पर है, लेकिन है हिंदुस्तान में। आपको बताऊं, मैं पड़ोसी देशों के साथ जो सरहद पे जो प्रदेश रहते हैं हिंदुस्तान के, ये कई तरह का खतरा झेलते हैं। ये हथियारों की, नशे की स्मगलिंग झेलते हैं, ये कई तरह के आतंकी काम झेलते हैं, हमले झेलते हैं, सब झेलते हैं। ये बफर है, ये देश के चौकीदार हैं। ये उधर पंजाब, उधर कश्मीर, इधर मणिपुर, इधर अरुणाचल, ये जितने सरहदी राज्य हैं, ये सब पड़ोसी देश या दुश्मन देश जिधर जो है उसके साथ हिफाजत करने वाले हैं। हिंदुस्तान की ये चौकीदार हैं ये प्रदेश। अगर हम बाकी देश में चैन से सो रहे हैं तो इन सरहदी प्रदेशों में लोग खतरा झेल रहे हैं, तब हम सो पा रहे हैं। हमारा रुख क्या है इनके लिए?
यहाँ पे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, भीड़ बलात्कार कर रही है, औरतों को नंगा करके परेड निकाली जा रही है, गांव बस्ती चर्च जला दिए जा रहे हैं। हमारा रुख क्या है मणिपुर के लिए? क्या ये सरहदी प्रदेश हमारी सोच में जिंदा भी है भी भारत के नक्शे में, कि वहाँ जो होता है उससे हमारा क्या लेना देना? मैंने भी कहा था 2-3 दिन पहले ही इसी जगह, इसी कैमरे के सामने, अमेरिका के 20 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वहाँ के छात्र छात्राओं का आंदोलन चल रहा है फिलिस्तीनियों के पक्ष में, इजराइल के खिलाफ, इजराइल की कंपनियों के खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ, उन हथियार कंपनियों के खिलाफ जिनके मुनाफे से इजराइल को मदद मिल रही है और फिलिस्तीनियों पर बम बरसे जा रहे हैं। 34,500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ऐसा होता नहीं है कि किसी एक गैर अमेरिकी मुद्दे को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हो। पिछला मुझको ध्यान पड़ रहा है 1964 में वियतनाम पे अमेरिकी हमले के खिलाफ हुआ था। आपको दिलचस्प बात बताऊं मैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क के इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1964 में 400 छात्रों का आंदोलन हुआ था, जुलूस निकला था न्यूयॉर्क की सड़कों पर वियतनाम पे अमेरिका के हमले के खिलाफ। आज उसी कोलंबिया से ये जागरूकता चालू हुई है जो करीब 2 दर्जन विश्वविद्यालयों में तो अमेरिका में फैल चुकी है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में फैल चुकी है, ब्रिटेन में फैल रही है, इटली में फैल रही है, ऐसे कई जगहों पे फैल रहा है आंदोलन। ये होती है जागरूकता। जागरूकता ये नहीं होती है कि मैं तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में सुरक्षित हूँ। जो महिलाओं को नंगा करके उनका जुलूस निकाला जा रहा है, उस वीडियो को मैं महज उनका बदन देखने के हिसाब से देखूं, क्योंकि मेरा क्या लेना देना मणिपुर से? मैं न कभी गया, न मेरी रिश्तेदारी है। क्या हाल हो गया है इस देश का। कोई झूठी शिकायतें नहीं थी। सीबीआई ने जांच के बाद जांच रिपोर्ट पेश की है, इस पूरे मामले को सही बताया है। मणिपुर के डीजीपी ने कहा है कि हमने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है, हमारे जो लोग छोड़कर भाग गए थे। पुलिस वहाँ मैतेई लोगों के हाथ में है, सरकार, मुख्यमंत्री का ओहदा सब मैतेई लोगों के हाथ में है। कुकी एमएलए तो पहुंच नहीं पा रहे थे राजधानी, ये हाल था वहाँ। मैं केवल याद दिलाने के लिए हूँ कि हमारा देश कहाँ आ गया है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि पूरे 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। मैं बाकी लोगों का नहीं जानता, मेरा तो सिर झुक गया है शर्म से। क्या देश हो गया है। महिलाओं को नंगा करके जुलूस निकाला जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप हो रहा है जिसमें नाबालिग भी शामिल है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है राज्य सरकार, कोई कार्रवाई नहीं की उसने। जब इस वीडियो के फैलने से पूरे दुनिया में हंगामा हुआ, पूरे दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के जज उठ के बैठ गए, सोए हुए थे मणिपुर पर, उठ के बैठ गए कि क्या हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनको लगा कि इतिहास में अब ये दर्ज हो जाएगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं किया। उस दिन मुझको लगता है जब ये वीडियो सामने आए तब सुप्रीम कोर्ट जजों का सिर शर्म से झुका कि हम इसी देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका सिर झुका है ऐसा सरकारी वकील को पता लगा होगा उस सुबह, तो प्रधानमंत्री का भी सिर झुका। उन्होंने तुरंत अफसोस जाहिर किया इस पर और कहा कि पूरे देश के आबादी के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का सिर झुक गया है। दुनिया के बहुत सारे देशों का सिर झुक गया था कि हिंदुस्तान अपने को लोकतंत्र कहता है, वहाँ पर ये हो रहा है। शायद पूरी दुनिया में ये वीडियो फैलने के बाद जो हंगामा हुआ था, शायद उसके बाद हिंदुस्तानी अदालत का, प्रधानमंत्री का, मेरा सिर झुकना शायद उसके बाद शुरू हुआ हो। आपका कब शुरू हुआ है मुझको नहीं मालूम। मैं डेट आपको बतला देता हूँ। 3 मई 2023 की घटना है ये। जुलाई के महीने में इसका वीडियो चारों तरफ फैल गया था।
अगर औरतों के नंगे बदन से परे आपको कुछ और वीडियो में दिखा होगा तो दिखा होगा कि कैसी उनके साथ हिंसा हो रही है। जुलूस है लोगों का, उनको लेके चल रहा है पकड़ के चारों तरफ से दबोचते हुए। ये जुलाई का था। आप अपनी डायरी निकाल कर देखिएगा, आपका सिर झुका था क्या, उसके बाद कब झुका था। न भी झुका हो तो आप मान लीजिएगा आपका झुका होगा सिर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है 140 करोड़ लोगों का सिर झुका है। आपको मान लेना चाहिए प्रधानमंत्री की बात कि आपका झुका था सिर। जुलाई के बाद का है, आप तारीख देख के रख लीजिएगा। कभी कोई पूछे परदेसी विदेशी देसी आपसे कि मणिपुर पे आपका सिर झुका था क्या, तो आप बोल सकें हाँ, ये 12 जुलाई को वीडियो आया था, 13 जुलाई को मेरा सिर शर्मिंदगी में झुक गया था। मुझको ध्यान है छत्तीसगढ़ के बस्तर में मेरे वहाँ के एक संवाददाता ने मुझको एक शिक्षाकर्मी महिला का तबादले का आवेदन दिया था। डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में उस समय। शिक्षाकर्मी बहुत छोटा ओहदा रहता है, पक्की नौकरी भी नहीं रहती है, शायद उस समय नहीं थी, 6-7 साल पहले की बात है। उस महिला जो शिक्षाकर्मी थी उसके परिवार में और कोई नहीं था, और उसकी माँ जो है 60, 70, 80 साल की बिस्तर में पड़ी हुई थी। टट्टी पेशाब भी बिस्तर पे हो जाता था, देख रेख करने वाले कोई नहीं थे। वो 80 किलोमीटर दूर जाती थी जगदलपुर शहर से बस में बैठकर, 80 किलोमीटर आती थी। बस में 80 किलोमीटर बहुत वक्त लगता है। मैं अपनी कार में जाऊं तो मैं 80 किलोमीटर शायद 1-1.25 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बस में शायद कम से कम 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना लगता होगा। उस महिला के बारे में मुझको बतलाया गया कि सुरक्षा बल जो हैं बस्तर में कई तरह के हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। राज्य की पुलिस है, केंद्र सरकार की कई एजेंसियां हैं। तो मुझको बतलाया गया कि सुरक्षा बल बस में घुसकर जब तलाशी लेते हैं कि कोई हथियार लेकर तो नहीं जा रहे हैं, तो महिलाओं के कपड़ों के भीतर भी हाथ डालकर तलाशी लेते हैं, ऐसा मुझको कहा गया था उस समय। मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात की थी, उनको तबादले की अर्जी दी थी और पूरा किस्सा बताया था कि मुझको मेरे जगदलपुर के संवाददाता हरजीत सिंह पप्पू ने ये भेजा है मामला। उनका ऐसा ऐसा कहना है, महिला रोज़ ऐसे प्रताड़ित होती है बस में, उसका तबादला अगर जगदलपुर हो जाएगा, शिक्षाकर्मी है, तो अपनी बूढ़ी माँ की देखरेख कर सकेगी जो घर आने तक टट्टी पेशाब में पड़े रहती है। उन्होंने कहा था कि मैं कर दूंगा तबादला इसका। नहीं कर पाए, वो हो सकता है काम ज़्यादा रहा हो, नहीं कर पाए। सरकार में शिक्षाकर्मी बहुत छोटी प्राथमिकता रहती है। मैं सरकार से अपील करने के बाद बुरा नहीं मानता, काम होता है या नहीं होता है। मुझको महिलाओं का याद आ रहा है, जहाँ कहीं भी महिलाएं रहती हैं सबसे पहले शिकार वही बनती हैं। मैंने आपको द्रौपदी का, सीता का, कई लोगों का बतलाया, निर्भया का। अभी भी जो ताज़ा वीडियो सामने आए हैं कर्नाटक में, उसमें HD देवेगौड़ा भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा और बेटे का बेटा, एक सांसद हैं एक विधायक हैं, इन दोनों के सेक्स के 2976 वीडियो आए हैं, 24 कम है 3000 में। औरतों का ही देह शोषण किया बाप बेटे ने, दोनों ने। बहुत महिलाओं ने गवाही भी दी है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, बताया है कि बाप बेटे कैसा करते थे। महिलाओं के लिए हिंदुस्तान का रुख जो है, मुझको नहीं मालूम है, अभी कर्नाटक में भाजपा की भागीदार है ये JDS, देवेगौड़ा की पार्टी, उसका सांसद भी है उनका पोता, बेटा विधायक है, कुनबा है, सभी लोग कुछ न कुछ है। एक और बेटा उनका HD कुमारस्वामी भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। 2900 ऐसे सेक्स वीडियो हैं। मैं नहीं जानता अभी तक सिर किसका झुकना चालू हुआ है नहीं हुआ है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री का सिर नहीं झुका है। और मुझको
भूतपूर्व प्रधानमंत्री का कुनबा ये कर रहा है, उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री शान से बैठा हुआ है। इस पे मेरा सिर तो झुक गया है। मैंने कल परसों कुछ कड़वी बात भी कही है, लोगों ने कहा इतना कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा है कि मर जाए HD देवेगौड़ा जिस दिन भी, सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा, ये भी मरेगा, मुझसे शायद उम्र में ज़्यादा होगा, हो सकता है कुछ जल्दी गुजरे। मैं मौत की कामना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बतला रहा हूँ जिस दिन भी मौत होगी HD देवेगौड़ा की, इस देश में उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से नहीं होना चाहिए, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते होगा। नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मणिपुर से बात शुरू की थी, लेकिन वो चारों तरफ फैल जाती है, कहीं बस्तर चली जाती है, कहीं कर्नाटक चली जाती है, महिलाएं सभी जगह हैं। सोच के देखिएगा क्या किया जाए इस देश में महिलाओं का। पहलवान लड़कियां जब मेडल लेके आती हैं तो उनका बड़ा सम्मान होता है स्टेज पे। जब उनका देह शोषण होता है, उनके कपड़ों के भीतर हाथ घुसते हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के, जो कि भाजपा सांसद भी है, उन हाथों को हथकड़ी लगाने का किसी को नहीं दिखता। सोच के देखिएगा इस देश का रुख क्या है महिलाओं के लिए। मणिपुर में पुलिस जिस तरह से छोड़ के चली गई, भीड़ के हवाले करके चली गई, भीड़ तक ले जाने के लिए जिप्सी में चाबी थी, बचाने के लिए जिप्सी में चाबी नहीं थी। अब विभागीय कार्रवाई चल रही है। मैंने ऐसी कई विभागीय कार्रवाइयाँ देखी हुई हैं। इस देश की महिलाओं के लिए हमारा क्या रुख है, हमारे देश में किसका किसका सिर शर्म से झुकना चाहिए। बड़े लोगों का सिर शर्म से कुछ ज़्यादा झुकना चाहिए। जो देश प्रदेश के जिम्मेदार हैं उनका रोज़ सवेरे कुछ देर झुकना चाहिए। आप सोच के देखिए, मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर आपके मन को हिलाता है, विचलित करता है, वही मेरा मकसद भी है। लोकतंत्र में मन का विचलित होना भी ज़रूरी रहता है। तो आप मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों को, बालिग लोगों को बढ़ाइएगा। बच्चों के ऊपर मैं इसका असर डालना नहीं चाहता, बढ़ाइएगा। मेरा चुनाव को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है, तो ये चुनाव प्रचार सामग्री नहीं है। मैं राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे पिछले कुछ एक इंटरव्यू, कुछ एक वीडियो काट काट के अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में प्रचार सामग्री की तरह इस्तेमाल किया था, नाजायज़ था वो, मत कीजिएगा ऐसा। मैं जो बात कहता हूँ वो कतरा कतरा काट के नहीं कही जा सकती। ये पूरी लंबी चौड़ी बातचीत ही मेरी बात है, टुकड़ा टुकड़ा बातचीत मेरी बात नहीं है, मत कीजिएगा ऐसा। आपको टिप्पणी लगना ठीक लगे तो इसके नीचे टिप्पणी लिखिएगा। मैं ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं हूँ। मैं और कोई नसीहत भी आज देना नहीं चाहता। सिगरेट, बीड़ी, हेलमेट, तम्बाकू में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जागरूक इंसान बने रहिए। देश में कहीं भी कुछ होता है तो आपका सिर शर्म से झुकना चाहिए। जिस तरह अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का सिर झुका हुआ है, जिस तरह से अमेरिका इजराइल को बम दे रहा है, उनका सिर झुका हुआ है। वो आंदोलन कर रहे हैं फ़िलिस्तीन की मदद करने के लिए। पूरे अमेरिका के विश्वविद्यालयों का इजराइल से कोई भी रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं वो। ये जागरूकता है। फ़िलिस्तीन उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जागरूकता है। मणिपुर तो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, मणिपुर तो सरहद के उस तरफ म्यांमार का हिस्सा है, ऐसा मुझको लगता है। बाकी हिंदुस्तान का रुख देखकर आपको क्या लगता है, आप खुद सोचिएगा। फिर मिलेंगे।